गुड मॉर्निंग। वर्कशीट 14 को आज हम करेंगे। कॉम्पिटेंसी राइट शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ अप्रोप्रिएटली। कॉम्पिटेंसी दक्षता, राइट शॉर्ट स्टोरी छोटी स्टोरी लिखिए, पैराग्राफ अप्रोप्रिएटली उपयुक्त ये जो पैराग्राफ बना करके इसमें दिए हुए हैं उनसे। मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड, अर्थात हमने मित्र का एक जोड़ा बनाइए, पास में बैठे उनसे। एंड डेवलप ए स्टोरी, और एक डेवलप माने विकास कीजिए या बनाइए एक कहानी। ऑन द गिवन पिक्चर्स, दी हुई इन पिक्चरों से। देन तब राइट इन द गिवन स्पेस, और दिए हुए स्पेस में लिखें। पहले हो गया, पहला हमने वाक्य बनाया इट इज़ रेनिंग, अर्थात तो बरसात हो रही है, देखो ये। दूसरा बना दिया द गर्ल्स एज एन अम्ब्रेला, लड़की ने द गर्ल एज एन अम्ब्रेला, लड़की के पास एक अम्ब्रेला है। अगला द विंड इज ब्लोविंग, हवा बह रही है, तो क्या हुआ, इसका छाता उड़ गया। तो अगला बना दिया हमने द विंड इज ब्लोविंग, हवा बह रही है। फिर द क्रोज, ये क्रोज फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, अर्थात क्रोज अवे, अम्ब्रेला उनसे दूर चला गया कोए से। द अम्ब्रेला हैज विद ए ट्री हंग, HUNGS, हंग्स, अर्थात ये छाता एक पेड़ से लटक गया। और द अम्ब्रेला इज नाउ ए नेस्ट, अब इस कोए ने इसको घोंसला बना लिया। इस प्रकार से इस चित्रों के माध्यम से एक कहानी बन गई कि बरसात हो रही है, लड़की छाता लेके खड़ी है, छाता उसके हाथ से दूर चला गया, वहाँ एक कुआं था, छाता दूर गया, छाता एक पेड़ में लटक गया, और उसने कोए ने उसको अपना घोंसला बना लिया। ये अपना वर्कशीट 15। कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइड नाउन, कॉम्पिटेंसी दक्षता, आइडेंटिफाइड नाउन, नाउन संज्ञा, आइडेंटिफाई मान पहचान करो, संज्ञा की पहचान करो। एंड और प्रीपोजिशंस फ्रॉम ए गिवन टेक्स्ट, और इसमें दिए गए इनमें से टेक्स्ट बुक दिए गए इनमें से प्रीपोजिशन छांटो। रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी, अर्थात पढ़ो और दी हुई इसको एक छोटी सी कहानी है। एंड आइडेंटिफाइड नाउन, इनमें से संज्ञा पहचानो। एंड प्रपोजिशन और प्रपोजिशन। अब इसमें देखो, वंस देयर वर टू ट्रीज, दो पौधे, ये हो गया। दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वे एक सुंदर जंगल में रहते थे, तो फॉरेस्ट हो गया। दे हैव 5 फ्रेंड, वे 5 मित्र थे, कौन कौन, मंकी, स्पाइडर माने मकड़ी, पैरट मन तोता, लोइन माने शेर, एंड और एलिफेंट और हाथी। द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, बंदर, ये मंकी हो गया, बंदर पेड़ पर रहता था। लोइन इनसाइड द केव, और शेर केव मन गुफा में भीतर रहता था। स्पाइडर ऑन ए वेव बिटवीन द ब्रांचेज, अर्थात जाले और ब्रांच के बीच में, ये प्रपोजिशन हो गया। पैरट इन प्रपोजिशन हो गया। ए नेस्ट बिलो, लटके हुए, बिलो मैंने नीचे लटके हुए, हाईएस्ट ब्रांच, अर्थात हाईएस्ट ब्रांच पे लटके हुए उसमें घोंसले में रहता था। एंड एलिफेंट अंडर द ट्री, और अंडर माने नीचे, ये इसका प्रपोजिशन हो गया, पेड़ के नीचे रहता था। वन नाइट, एक दिन, द ट्रीज एंड देयर फ्रेंड्स वर हैविंग डिनर,
पेड़ और उनके मित्र भोजन ले रहे थे। द मंकी ब्रॉट येलो जूसी मैंगोज। बंदर दो पीले और जूसी रसदार आम लाया। पैरट कॉल्ड स्मॉल सीड्स। पैरट कलेक्टेड स्मॉल सीड। तोते ने उनको बीजों को लिया। एंड एलिफेंट गोट बिग बुकेट ऑफ द वाटर फ्रॉम द रिवर। उसने बड़ी बुकेट बाल्टी में और वाटर पानी से भरी हुई उसमें नदी में रख दिया। ऑफ फ्रॉम और रिवर। दे आल कुक्ड डिलीशियस फूड। उन्होंने सभी ने स्वादिष्ट भोजन पकाया। एंड एट टुगेदर और साथ साथ खाया। एवरीवन फेल्ट वेरी हैप्पी। प्रत्येक बड़ा खुश महसूस कर रहा था। एंड स्लेप्ट वेल दैट नाइट और उस रात बड़े प्रेम पूर्वक सोए। अब इनको नाउ अब राइट आइडेंटिफाइड नाउन। राइट माने लिखो, आइडेंटिफाइड है जो पहचानी हुई हैं संज्ञा उनको लिखो। प्रपोजिशंस एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द स्टोरी। प्रपोजिशन और एडजेक्टिव इस स्टोरी में से आपने ये जो सब गोले लगाए थे उन सभी को लिख दिया। अब जैसे ये ट्री है या ट्री लिख दिया, फॉरेस्ट लिख दिया, फ्रेंड लिख दिया, मंकी, स्पाइडर, तो पैरट, लोइन, एलिफेंट, मैंगोज, रिवर। ये इधर प्रपोजिशन दिए हुए इन, ऑन, बिलो, अंडर, ऑफ, फ्रॉम, बिटवीन, ये प्रपोजिशन दिए गए। ये अपना वर्कशीट 16 कॉम्पिटेंसी दक्षता। आइडेंटिफाई प्रीफिक्स अर्थात प्रीफिक्स माने उपसर्गों को पहचानो। एंड सुफिक्स अपॉर्चुनेटली और एप्रोप्रिएटली माने उपयुक्त प्रत्यय और उपसर्गों को पहचानो। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। चूज माने चुनो, करेक्ट प्रीफिक्स माने उपसर्ग को चुनो। एंड फ्रॉम द ब्रैकेट में से। एंड राइट अगेन और उनको लिखो। जैसे एबल है तो अनेबल हो गया, अनेबल। एग्री का डिसएग्री, लाइक का डिसलाइक, हैप्पी का अनहैप्पी, पॉसिबल का इम्पॉसिबल। इम लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया। प्ले का क्या हो गया, रीप्ले, REPLAY। कलर का रिकलर, नॉन का अननोन, रेगुलर का इरेगुलर, लीगल का इलीगल। ऐड द सुफिक्स अर्थात सुफिक्स ऐड करो, प्रत्यय ऐड करो टू द वर्ड्स शब्दों के। एंड मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड और नए मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। ये LY ये प्रत्यय हैं सुफिक्स। LY फुल, EN नेस, ISH EV लेस, इनको बनाए। फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंडली, LY लगा दिया। ब्यूटी का क्या हो गया, ब्यूटीफुल, ये लगा दिया, ब्यूटीफुल सुंदरता। सॉफ्ट का सॉफ्टन, EN लगा दिया, सॉफ्टन। चाइल्ड का ये चिल्ड्रन होता है लेकिन CHILD नहीं है इसमें, तो हम चाइल्डिश कर देते हैं, बचपना। ये फेदर, फियर का फियरलेस, ये लगा दिया। स्लो का स्लोली, LY लगा दिया। डार्क का डार्कनेस, ये लगा दिया। एक्टिव का एक्ट का एक्टिव, ये IVE लगा दिया। ग्रेट का ग्रेटफुल, FUL लगा दिया। होम का होमलेस। अर्थात ये अपना वर्कशीट 16 कंप्लीट होगी। वर्कशीट 17 कॉम्पिटेंसी दक्षता। स्पीक वर्ड्स। स्पीक मान बोलो, वर्ड्स मान शब्दों को बोलो। सेंटेंस ऑन द थीम अप्रोप्रिएटली, उपरोक्त थीम के अनुसार वाक्य बनाओ। गिवन बिलो ए डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयर। ये कुर्सी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, विवरण दिया हुआ है।
रीड इट इन पढ़ो एंड अलाउड योर फ्रेंड, जोर से अपने मित्रों के लिए, एंड देन इन पेयर राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, और दिए गए ऑब्जेक्टों का उनका उसी प्रकार के पेयर बनाओ। जैसे इसका हेलो माय नेम इज चेयर, चेयर बोल रही है हेलो माय नेम इज चेयर, मेरा नाम चेयर है। आई एम मेड ऑफ वुड एंड आयरन, मैं वुड माने लकड़ी और आयरन माने लोहे से बनी हुई हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ टेबल, मेरे प्रिय मित्र का नाम है टेबल है। आई एम स्मॉल, मैं छोटी हूँ, बट टेबल इज़ बिग, परंतु टेबल बड़ी है। बोथ ऑफ अस, हम दोनों, सिट इन द क्लासरूम, साथ में क्लास में बैठते हैं। आई कम इन ऑल शेप्स एंड कलर्स, मैं सभी शेप, सभी प्रकार की आकृति और कलर रंगों में मिलती हूँ। अब जैसे अपने को ये दे रखे हैं, ये दे रखा है कैमरा। हाई माय नेम इज़ मोबाइल फ़ोन, मेरा नाम मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन बोल रहा है। आई एम एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मैं एक इलेक्ट्रिकल उपकरण हूँ। आई एम यूज फॉर टॉकिंग, मैं बातचीत करने के काम आता हूँ। आई शो एवरी न्यूज रिलेटेड ऑफ द थ्रो वर्ल्ड, अर्थात संसार की सभी न्यूज़ों से, संसार से संबंधित रिलेटेड सभी न्यूज़ों को शो करता हूँ। आई एम वेरी यूजफुल टू एवरीवन, मैं प्रत्येक के लिए बहुत उपयोगी हूँ। अगला ये आई माई नेम इज़ बैग, मेरा नाम बैग है। आई एम मेड ऑफ क्लॉथ एंड लेदर, मैं कपड़े और लेदर से बनाया जाता हूँ। आई एम यूज फॉर ट्रैवलिंग, मैं यात्रा में उपयोगी हूँ। आई वर्क फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट, मैं कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंटों के लिए वर्क करता हूँ। आई एम यूजफुल फॉर एवरीवन, मैं सभी के लिए उपयोगी हूँ। आई एम अवेलेबल इन एवरी कलर एंड शेप्स, आई एम अवेलेबल, मैं सभी उपलब्ध हूँ, इन एवरी कलर, प्रत्येक रंग में और प्रत्येक शेप में। ये अपना वर्कशीट 17 हो गया। वर्कशीट 18 के बारे में हम चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। वर्कशीट 18 कॉम्पिटेंसी, दक्षता। आइडेंटिफाइड वर्ड्स, शब्दों को पहचानो, एंड और राइट अप्रोप्रिएटली सेंटेंसेज, और एक उपयुक्त सेंटेंस बनाओ। सर्च फॉर द वर्ड्स, इसमें शब्द तलाश करो। दे आर हिडन लेफ्ट राइट, वे लेफ्ट राइट, ये ऊपर नीचे, अप डाउन, ऊपर नीचे और दाएं बाएं में छुपे हुए हैं, आप ढूंढो। जैसे बोर्ड, बोर्ड हो गया हमारा, ये तो बोर्ड का एक बना दिया हमने। माई अर्थात माई रूम है जे बोर्ड, मेरा अर्थात मेरा रूम एक बोर्ड रखता है, पहला वाक्य हो गया। दूसरा शब्द है बुक, दूसरा अपना बुक देखो, BOOK बुक, ये दिया हुआ, तो दूसरा ये बना दो। आई हैव मैनी बुक्स इन माई बैग, मैं मेरे बुक बैग में बहुत सारी बुक्स रखता हूँ। तीसरा है देखो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी है अपना LIBRARY, लाइब्रेरी माने पुस्तकालय, तो तीसरे का लिखो। देर आर मैनी बैंक बुक इन बुक्स इन लाइब्रेरी, अर्थात लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं। चौथा है अपना क्लासरूम, क्लासरूम, क्लासरूम ये हो गया देखो, CLASSROOM, क्लासरूम, CLASSROOM, क्लासरूम, क्लासरूम माने कक्षा का कमरा। तो अब देखो इसमें करो, माई क्लासरूम इज नियर लाइब्रेरी, मेरा क्लासरूम लाइब्रेरी के पास है, मैंने सेंटेंस बना दिया। अगला देखो मैप, MAP, मैप, मैप माने नक्शा, ये हो गया MAP, मैप माने नक्शा। तो अब हम इसका वाक्य बनाते हैं। वेयर इज माई इंडियाज मैप, मेरा भारत का नक्शा कहाँ है। अगला चलते हैं, ये है ग्लोब, ग्लोब देखो
ग्लोब है अपना GLOBE, ग्लोब। तो ग्लोब का वाक्य बनाइए आप। ग्लोब शोज, ग्लोब शो करता है, दिखाता है ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात संसार के सभी देशों को। अगला वर्ड लो, चाक, CHALK, चाक। तो चाक अपना कहाँ पर है? चाक इसमें देखो नंबर है, चाक, चाक का नंबर है 7, ये रहा, CHALK, चाक। चाक माने चाक, तो ये इसका। टीचर राइट्स, अध्यापक लिखते हैं ऑन ब्लैक बोर्ड विद चाक, चाक से। अगला देखो असेंबली, असेंबली का अपने चलो अर्थात 8 नंबर, ASSEMBLY, असेंबली। तो इसका बनाऊं, आई डिलीवर्ड ए स्पीच इन स्कूल असेंबली, अर्थात मैंने एक भाषण दिया अपने स्कूल की सभा में। अगला है बेल, BELL, बेल माने घंटी। ये हो गया अपना नो। तो नो है अपना ये बेल, BELL। BELL अपना कितना, ये रहा BELL, बेल माने घंटी। अच्छा, ये 10वें में पियोन रेंग द स्कूल्स बेल, चपरासी ने अपनी स्कूल की घंटी बजाई। फिर अगला है टीचर, टीचर हो गया TEACHER, टीचर माना अध्यापक। तो ये नवा टीचर टॉट ए लेसन, टीचर ने एक लेसन पाठ पढ़ाया। अब अपना है वर्कशीट 19, कॉम्पिटेंसी दक्षता, राइट सिंपल सेंटेंस। राइट माने लिखो, राइट सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य लिखो ऑन ए टॉपिक, टॉपिक के ऊपर, सिचुएशन यूजिंग एप्रोप्राइटली पंक्चुएशन, और उसमें सिचुएशन के अनुसार लिखिए और उनमें पंक्चुएशन भी लगाइए। गिवन बिलो आर सम इमेज, नीचे कुछ इमेजेस दी हुई हैं, एंड कन्वर्सेशन, और बातचीत दी है बिटवीन देम, उनके बीच में बातचीत दी हुई है। रीड वन सेंटेंस, एक वाक्य पढ़ो, एंड और राइट द पॉसिबल रेस्पॉन्स, और उनका पॉसिबल रेस्पॉन्स दीजिए। जैसे ये, विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर, विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर, क्या तुम मेरे उसको भाई को बुलाओगे? तो ये उसका जवाब दे रहा है यस यू कैन कॉल, तुम बुला सकते हो योर ब्रदर, अपने भाई को बुला सकते हो, अर्थात किससे? मोबाइल से कॉल करके। ये मधुमक्खी क्या कह रही है? यू कैन नॉट टेक हनी, यू कैन नॉट टेक हनी, हनी माने शहद, आप शहद नहीं ले सकते हो। तो ये कह रही है कैन आई टेक हनी, अर्थात पहले ये बोलती है, इससे कहती है कैन आई टेक हनी, क्या मैं शहद ले सकती हूँ? तो ये जवाब दे रही है यू कैन नॉट टेक हनी, अर्थात मैं, तुम शहद नहीं ले सकते हो। अगला ये कह रहा है कैन आई राइट ए लेटर ऑन यू, ये पेन कह रहा है कैन आई, क्या मैं तुम्हारे ऊपर एक पत्र लिख सकता हूँ? तो ये कह रही है यस यू कैन राइट ए लेटर ऑन मी, यस हाँ तुम मेरे ऊपर पत्र लिख सकते हो, यू कैन राइट, तुम लिख सकते हो, ए लेटर, एक पत्र, ऑन मी, मेरे ऊपर। इस प्रकार से नेक्स्ट अगला ये कह रहा है आई विल वेट यू, मैं तुमको गीला कर दूंगा विद वाटर, पानी के साथ। तो ये कह रहा है
इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। यू कैन नॉट मेक मी वेट, तुम मुझे गीला नहीं कर सकते हो। ये अपना वर्कशीट 19 कंप्लीट हो गया। अब वर्कशीट है 20। वर्कशीट 20 को कंपिटेंसी दक्षता, आइडेंटिफाइड प्रोनाउंस अप्रोप्रिएटली, उपयुक्त प्रोनाउंस भरिए। गिवन बिलो इन सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउंस, गिवन बिलो नीचे दी गई हैं सम इंफॉर्मेशन कुछ सूचनाएं अबाउट प्रोनाउंस सर्वनामों के बारे में। रीड एंड यूज, रीड पढ़ो, एंड यूज उपयोग करो, इन बिलो सेंटेंस नीचे दिए गए सेंटेंसों में। ही, इट, सी, मी, यू, आई, दे, वी आर ऑल प्रोनाउंस, ये सब प्रोनाउन है। क्या? ही प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? हिंदी में संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा होगी नाउन और सर्वनाम हो गया प्रोनाउन। तो ही, सी, इट एंड आई कॉल्ड सिंगुलर प्रोनाउन। ही, सी, इट और आई ये सिंगुलर एक वचन प्रोनाउन है। वाइल यू, वी, यू, दे आर कॉल्ड प्लूरल प्रोनाउंस। वी, यू और दे ये बहुवचन प्रोनाउंस हैं। अब इनको लो। नाउ अब यूज द एप्रोप्राइट प्रोनाउंस, अर्थात अब उपयोग करो उपयुक्त प्रोनाउंस का इन फॉलोइंग सेंटेंसेज, इनमें दिए गए सेंटेंसों में। वन ऑफ डन फॉर यू, उनमें से एक आपको कर रखा है। फर्स्ट, माई मदर एंड आई आर स्ट्रॉन्ग, तो ये दो हो गए, तो इन दोनों को मिला के वी आर स्ट्रॉन्ग, हम मजबूत हैं। दूसरा, यू एंड योर फ्रेंड आर एंग्री, तुम और तुम्हारा दोस्त नाराज हैं। तो यू है तो दोनों के लिए, एक के लिए भी यू है, चाहे तीन खड़े हैं तो भी यू ही है। तो यू आर एंग्री, तुम नाराज हो। क्वेश्चन 3, यू एंड आई आर हैप्पी, तुम और मैं प्रसन्न हूँ। तो ये अब ये हो जाएगा वी, क्योंकि आई आ गया ना इसके साथ बहुवचन। वी आर हैप्पी, हम प्रसन्न हैं। आई एम बोरेड, अर्थात बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूँ, तो भी यही काम चल जाएगा। ये दिस कैट इज़ फैट, ये बिल्ली मोटी है, तो इट इज़ फैट, ये चल जाएगा। माई आंट इज सैड, मेरी चाची दुखी है, तो मेरी चाची के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। एलिफेंट इज गिरे, एलिफेंट के लिए क्या आएगा प्रोनाउन? एलिफेंट्स बहुत सारे हो गए इसलिए दे आ गया। आई, आई के लिए, आई और इसके लिए ये दे ही आ जाएगा। अब ये ले लो। नवा, कमल एंड देशराज, कमल और देशराज आर स्पोर्टी, तो इन दोनों के लिए क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। 10वां है दीज डॉग्स आर ब्राउन, दीज का क्या हो जाएगा? दे, वे ब्राउन भूरे हैं। रोहन एंड शान, रोहन और शान आर माई फ्रेंड, तो इनका भी दे हो जाएगा क्योंकि ये बहुवचन हो गए। शीतल इज सीक्रेट, तो शीतल के लिए सी आ जाएगा। काऊ के लिए इट आ जाएगा। ये अपने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वर्कशीट कंप्लीट होगी। इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सभी क्लास वाले, आप लोगों ने पीछे कोरोना की वजह से बहुत कुछ कमजोरी है, इसलिए सभी क्लास वाले इनको देखें। आप पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज प्राप्त होगा। आपको इनको हल करना चाहिए। मैं आपके सभी के ग्रुप में इसको डाल रहा हूँ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को आगे सब्सक्राइब करें। थैंक